मिलावटी और फर्जी कारोबार का अक्सर कोई ना कोई मामला सामने आता ही रहता है, लेकिन अमरावती में तो एक बड़ी कंपनी के नाम पर फर्जी सीमेंट फैक्ट्री चलाने का खुलासा हुआ है। अमरावती MIDC में फर्जी अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपए की घटिया सीमेंट जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंबुजा सीमेंट कंपनी के मैनेजर सचिन दानी और टेक्निकल मैनेजर मयूर कोल्हे को सूचना मिली थी कि अमरावती शहर में खुलेआम नकली अंबुजा सीमेंट बेची जा रही है। उस आधार पर इन अधिकारियों ने पूरी जानकारी ली कि नकली सीमेंट कहां बनता है, कैसे बनता है और उस कंपनी का मालिक कौन है। इसके बाद पुलिस को इस बारे में पूरी जानकारी दी गई। इस सूचना के आधार पर ही पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते के पुलिस अधिकारियों को MIDC में फर्जी अंबुजा सीमेंट कंपनी के बारे में और जानकारी मिली और उन्होंने वहां छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने कंपनी के मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर मिलावटी सीमेंट जब्त किया। ते सिमेंट बाहेरून आणणे, त्याचा छाननी करणे आणि ते दुसऱ्या बॅगमध्ये भरणे, अंबुजा अल्ट्राटेक। आता आरोपी आमच्या तपासामध्ये निष्पन्न होईल ते आम्ही सांगू तुम्हाला। एक आमच्या ताब्यात आहे सध्या, ठीक आहे। नाही डुप्लिकेट ते आता परीक्षण झाल्यानंतरच दर्जा येईल म्हणू शकतो। वीर सावरकर पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विधायक रवि राणा ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान विधायक रवि राणा की जुबान फिसली और वो बोलते ही बोलते कुछ और बोल गए। वीर सावरकर ज्यांना इंग्रजांनी काळ्या पानाची सजा दिली, देशावर प्रेम करणारे, देशाच्या स्वतंत्र लढ्यामध्ये आपल्या पूर्ण समर्पित करणारे वीर सावरकर यांच्यावर वक्तव्य करणारे राहुल गांधी यांना खऱ्या अर्थानं आणि यांच्या वक्तव्याला समर्थन करणारे उद्धवजी ठाकरे यांना या ठिकाणी देशविरोधी वक्तव्य करणारे राहुल गांधीचं समर्थन करतात। उद्धवजी ठाकरे यांना खऱ्या अर्थानं चुल्ली पर पाणीमध्ये डुबून मरायला पाहिजे अशी परिस्थिती उद्धव ठाकरेंनी या महाराष्ट्रामध्ये देशाच्या विरोधामध्ये, देशाच्या देशभक्तांच्या विरोधामध्ये वक्तव्य करणाऱ्या राहुल गांधींचं समर्थन करत आहे आणि त्या ठिकाणी राहुल गांधी अशा प्रकारचं वक्तव्य करून खऱ्या अर्थानं या राहुल गांधींवर आणि उद्धव ठाकरेंवर दोघांवर सुद्धा राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, ही माझी मागणी आहे। आणि राहुल गांधींनी संपूर्ण देशाची माफी मागितली पाहिजे आणि महाराष्ट्राची माफी उद्धव ठाकरेंनी मागितली पाहिजे, ही माझी मागणी आहे। अन्यथा तीव्र आंदोलन आम्ही करू। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के उपसा सिंचाई परियोजना से पानी नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी है। ठंड के बावजूद किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। अमरावती जिले के तिवसा तहसील में किसानों की कृषि भूमि को सिंचाई के तहत लाने के लिए मोजरी उपसा सिंचाई योजना तैयार की गई थी, लेकिन इस योजना के शुरू होने के बाद भी किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए गुरुकुंज मोजरी के सैकड़ों किसानों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर कड़कड़ाती ठंड में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया है। किसानों का कहना है कि इस सिंचाई परियोजना से आसपास के सभी खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे उनकी फसल को काफी नुकसान हो रहा है। सभी किसानों को पानी मिले और मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने चेतावनी दी है कि तीव्र आंदोलन करेंगे। गुरुकुंज उपसा जलसिंचनच्या योजनेच्या नाकर्तेपणासाठी आम्ही इथं बसलेलो आहे। आमचं शेतकऱ्यांचं मुक्काम आंदोलन आहे। खरं तर 150 ते 200 कोटी रुपयाची योजना आहे आणि आमच्या सर्व शेतकऱ्यांचं एक हिरवं स्वप्न होतं की अप्पर वर्धाच्या उजव्या मुख्य कालव्याच्या वरच्या भागाला या योजनेअंतर्गत पाणी मिळावं। रब्बीमध्ये जर पाणी आम्हाला मिळालं तर आमचं एक पीक येऊ शकते, कारण की हा सगळा कोरडो भाग आहे आणि ज्या ज्या ठिकाणी हे पाणी जाईल त्या त्या ठिकाणी एक दुसरं पीक येऊ शकते, परंतु असं होताना दिसत नाही। आज यावेळेस पहिली पाणी देण्याची पाळी होती, परंतु पहिल्याच पाण्यात जिथून आपण पाणी लिफ्ट करतो तो तीच पाईपलाईन फुटली। गेले 3 ते 4 दिवस ती पाईपलाईन फुटल्या कारणानं पूर्णपणे खंडित आहे, त्यामुळे समोर पाणी जात नाही। असे अनेक प्रश्न या जलसिंचन योजनेमध्ये आहे। काही लोकांना कुंड्या मिळाल्या, त्या कुंड्या त्यांनी सखल भागात दिल्या। काही 2 शेतकऱ्यांमुळे एक कुंडी दिली, त्यामुळे 2 शेतकऱ्यांची भांडणं लागलेली आहेत। काही शेतकऱ्यांच्या एरिया मोठा तरी कुंडी एकच, परंतु याच योजनेमध्ये ज्यांचं राजकीय पाठबळ जास्त त्यांना जास्त कुंड्या देण्याचं काम या कंत्राटदार आणि विभागाने दिलेलं आहे। असे असंख्य प्रॉब्लेम या जलसिंचन योजनेअंतर्गत आहे। ही योजना आम्ही 2003ला आंदोलन करून मंजूर केलेली आहे। त्यामुळे आमचं असं स्वप्न आहे की लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये
दुसरं पीक घेण्यासाठी पाणी पोहोचलं पाहिजे, परंतु कंपनी आणि विभाग, पाटबंधारे विभाग यांच्या संगनमतानं यांच्या कायमीत काय प्रॉब्लेम झाला, एक वर्षापासून शेतकरी या विभागाच्या मागं लागला का आम्हाला कुंड्या द्या, आमच्या शेतात पाणी पोहोचत नाही, परंतु ऐकण्यास तयार नाही. आज आम्ही मुक्काम आंदोलन इथं सर्व शेतकऱ्यांसाठी करतो. शांततेच्या मार्गाने चाललेलं आंदोलन जर आमचं ऐकलं नाही तर उग्र करण्यास वेळ लागणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका आमच्या सर्व शेतकऱ्यांची आहे. अमरावती जिले के मंगलूर चौभाला गांव में एक बार फिर से पानी का मुद्दा आंदोलन का स्वरूप लेने लगा है. ग्रामीण महिलाओं ने पानी की समस्या से तंग आकर ग्राम पंचायत पर घाघर मोर्चा निकालकर अपनी नाराजगी जताई. बड़ी आबादी वाले मंगरूल चवाला गांव के ग्रामीणों को इन दिनों कई तरह की समस्याओं से काफी परेशानी हो रही है. उनमें से ज्यादातर बुनियादी जरूरतों से संबंधित है. इनमें सबसे अहम मुद्दा पानी का है और पिछले कई सालों से पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है. गांव में पानी की समुचित आपूर्ति नहीं होने के कारण कुएं या हैंडपंप से दूषित पानी पीना पड़ता है, लेकिन इससे खतरनाक बीमारी की संभावना बढ़ गई है. ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि कई हैंडपंपों की मरम्मत की जाए और कुएं पर जाल लगाया जाए. इसलिए गांव की महिलाओं ने घाघर लेकर ग्राम पंचायत तक मोर्चा निकाला. ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि जिस बुनियादी जरूरत के लिए ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसे मुहैया नहीं कराने पर ग्राम पंचायत होने का क्या फायदा. इसलिए ग्रामीणों का कहना था कि अगर जलापूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो ग्राम पंचायत भंग करने की मांग को लेकर ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठेंगे. वहीं ग्राम पंचायत का कहना है कि बिजली आपूर्ति नियमित नहीं होने से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है. ग्रामीणों ने मांग की है कि समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करे और संबंधित महावितरण से शिकायत करे और समस्या का तुरंत समाधान करे ताकि पानी की आपूर्ति हो सके. अमरावती के अंबा देवी और एकवीरा देवी मंदिर में गुरव समाज द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया. इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए. अमरावती महानगर पालिका में सहायक आयुक्त पद पर गुरव समाज से अधिकारी की नियुक्ति समुदाय की ओर से समाज में काफी खुशी है. साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री और जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के स्वीय सहायक के रूप में किशोर बोराटने की नियुक्ति हुई है. इस उपलब्धि के लिए गुरव समाज द्वारा अंबा व एकवीरा देवी में महाआरती की गई. इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद थे. VCR कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में अमरावती में भाजपा कार्यकर्ता शेगांव गए. इस समय राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की गई. सुबह 11 बजे भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी के आवास से गाड़ियां खामगांव शेगांव के लिए रवाना हुई. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को लेकर राहुल गांधी के विवादित बयान का पूरे महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है. अमरावती में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की.
मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद। आपले आजोबा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेले जी पापं आहेत ती पापं लपवण्यासाठी सच्चा देशभक्त ज्यांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्याचा आणि परिवाराचा या स्वातंत्र्यासाठी होम केला त्यांना बदनाम करण्याचं काम हे राहुल गांधी करतात आहे। ही कृती निषेधार्ह आहे। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान हिंदुस्थान कधीही सहन करणार नाही आणि हे युद्ध जे राहुल गांधी सुरू करणार आहेत, आम्ही ही जी प्रवृत्ती आहे देशभक्तांना डागाळण्याची जी विकृत मानसिकता आहे, या विकृत मानसिकतेला आम्ही जमिनीत काढल्याशिवाय राहणार नाही। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने भी वरुण में एक जनसभा में बोलते हुए राहुल गांधी की कड़ी निंदा की और कहा कि राहुल गांधी को लोगों से माफी मांगनी चाहिए। काय सांगा 2017 साली या राहुल गांधीनं म्हटलं होतं लोकसभेमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या बद्दल, जे स्वातंत्र्यवीर सावरकर ज्यांनी म्हटलं नाही मजसी नाही मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला, ज्यांना आपण स्वातंत्र्यवीर म्हणतो, ज्यांना डबल जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती, त्याच्याबद्दल उद्गार खराब काढले होते लोकसभेमध्ये। तेव्हा शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार मानणारे त्यांचे सुपुत्र उद्धवजी ठाकरे यांनी 2017 साली म्हटलं होतं की वीर सावरकरांच्या बद्दल असे उच्चार काढणाऱ्या राहुल गांधी जर मला भेटला तर त्याला तिथल्या तिथे मी जोड्यानं हाणीन। कोण म्हटलं होतं? उद्धव ठाकरे। आता मला सांगा, त्या उद्धव साहेबाचाच पोरगा आदित्य ठाकरे त्या राहुल गांधीच्या सोबत हातात हात घालून कोणत्या जोडो यात्रेला निघाला। आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की आता हिंगोलीला डबल राहुल गांधीनं म्हटलं की 2 वर्ष झाल्याबरोबर त्यांनी माफीनामा लिहिला। अरे 2 वर्ष काय, राहुल गांधीला 20 दिवस जरी अंदमानाच्या तुरुंगात काल कोठडीत टाकलं ना आणि कोणूला जर जुंपलं तर याची पिवळी झाल्याशिवाय राहणार नाही। रिद्धपुर के गुरुवर्य कवीश्वर कुलभूषण आचार्य प्रवर महंत पूज्य गोपीराज बाबा उपाख्य नागराज बाबा का अभिष्ट चिंतन समारोह होगा। इस मौके पर 19 व 20 नवंबर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दंडवत प्रणाम। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। परब्रह्म परमेश्वर अवतार सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी आणि भगवान श्री गोविंद प्रभू बाबांच्या पावन चरण स्पर्शाने परम पुनीत झालेल्या श्री क्षेत्र रिद्धपूर अर्थात परमेश्वरपूर नगरीमध्ये दिनांक 19 आणि 20 नोव्हेंबर रोजी अनुसरण विधी अर्थात संन्यास दीक्षा विधी आणि अभिष्ट चिंतन सोहळा संपन्न होत आहे। या अभिष्ट चिंतन सोहळा ज्यांचा संपन्न होत आहे ते श्री क्षेत्र रिद्धपूर येथील श्री गोपीराज संस्थान तथा श्री गोपीराज ग्रंथ संग्रहालयाचे संचालक तथा अखिल भारतीय महानुभाव परिषदेचे माजी अध्यक्ष कवीश्वर कुलभूषण आचार्य प्रवर परमपूज्य पट्टारिष्ठित महंत श्री गोपीराज बाबा उपाख्य नागराज बाबा शास्त्री हे महानुभाव पंथाचे प्रचार आणि प्रसारक आहेत। श्री क्षेत्र रिद्धपूर येथे त्यांनी 1977 सालापासून ते आजपर्यंत पंथ प्रचार आणि श्री क्षेत्र रिद्धपूरच्या विकास कार्यामध्ये त्यांचा बहुमूल्य वाटा आहे। श्री गोपीराज ग्रंथ संग्रहालय आणि श्री गोपीराज संस्थान हे 200 वर्षापूर्वीचं असून या ठिकाणी महानुभाव पंथातील तथा मराठीतील प्राचीन हस्तलिखिते त्याचप्रमाणे कापडी भांडी आणि इतर बहुमूल्य वस्तूंचं या ठिकाणी ग्रंथ संग्रहालय आहे। देश विदेशातून हे ग्रंथ संग्रहालय बघण्यासाठी या ठिकाणी लोक येत असतात। त्याचप्रमाणे या ग्रंथालयाच्या माध्यमातून महानुभाव पंथाचे जे अनेक धर्मग्रंथ आहे त्यांचं या ठिकाणी हस्तलिखितांवरून प्रकाशन झालेलं आहे। अशा प्रकारचं श्री गोपीराज ग्रंथ संग्रहालय त्याचप्रमाणे गोपीराज संस्थान या गोपीराज संस्थानच्या माध्यमातून श्री क्षेत्र रिद्धपूर येथील आचार्य प्रवर श्री बाबाजींनी 81 स्थानांचा जीर्णोद्धार केलेला आहे। त्याचबरोबर श्री बाबाजी हे देश विदेशामध्ये जाऊन त्यांनी धर्माचा प्रचार आणि प्रसार केलेला आहे। देश विदेशामध्ये विश्व मराठी संमेलनामध्ये त्यांचा सहभाग होता आणि त्या ठिकाणी त्यांनी जाऊन महानुभाव पंथाचा एक प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी मराठी भाषेवर आणि महानुभाव साहित्यावर त्या ठिकाणी व्याख्यान केलेलं आहे।
महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आखिरी सभा बुल्ढाना जिले के शेगांव में हुई। संत श्री गजानन महाराज के दर्शन करने के बाद राहुल गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने बीजेपी की जमकर आलोचना की। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा की आखिरी सभा बुल्ढाना जिले के शेगांव में आयोजित की गई थी। इस बैठक में राज्य के कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। इस बीच राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना की। भाजपा ने आज देश में हिंसा, नफरत और आतंक फैला रखा है। इसी आतंक, नफरत और हिंसा के खिलाफ कांग्रेस ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कोई भी इस यात्रा के उद्देश्य को समझना नहीं चाहता। कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद लोगों की आवाज और लोगों की पीड़ा को समझना है। इसके अलावा राहुल गांधी ने किसानों की आत्महत्या और उद्योगपतियों के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शुरुआत में राहुल गांधी ने संत श्री गजानन महाराज का जय घोष किया। इस भाषण में उन्होंने सावरकर के मुद्दे पर बात करने से परहेज किया। किसान आत्महत्या करता है, क्यों करता है? 50,000 रुपए का कर्ज होता है, लाख रुपए का कर्ज होता है और लाइन लग जाती है। हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। 50,000 रुपए का कर्ज होता है, 1 लाख रुपए का कर्ज होता है। कितने किसानों ने मुझसे पूछा, राहुल जी हमें एक बात समझा दीजिए, हमने क्या गलती की? 1 लाख रुपए का हमारा कर्ज माफ नहीं होता, मगर हिंदुस्तान के अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ हो जाता है। क्यों? क्यों? वो पूछते हैं। ये डर नहीं है तो क्या है? और ये ऐसे ही नहीं फैला है। पहले भी विदर्भ में किसानों को मुश्किल हुई थी। उस समय दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमने विदर्भ के किसानों की आवाज सुनी और एकदम विदर्भ को पैकेज दिया। डर कैसे मिटता है? डर सुनने से मिटता है, डर गले मिलने से मिटता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं स्टेज से, अगर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दिल खोलकर प्यार से महाराष्ट्र के किसान की आवाज सुन ले, यहां पे कोई आत्महत्या नहीं करेगा। क्योंकि अगर उन्होंने दिल खोलकर आवाज सुनी तो जो किसान सह रहा है, जो उसके दिल में दर्द है, उसे वो समझ जाएंगे। और अगर उसे समझ जाएंगे तो कुछ ना कुछ मदद वो किसान की कर देंगे। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस बीच शेगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तुषार गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। हमारे प्रधानमंत्री जब भी किसी जगह जाते हैं तो रास्ते में झुग्गी झोपड़ी के सामने आने पर पर्दे लगा दिए जाते हैं। तुषार गांधी ने कहा कि एक राजनेता और एक जन नेता के बीच यही अंतर है। आज जब मैं सुबह से इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहा था तो एक याद, एक सोच आ रही थी कि जिस तरह से जनता, गरीब जनता, सामान्य जनता को अपने पास करते थे, अपने गले से लगा रहे थे और उनके दुख दर्द का थोड़ा बोझा चंद लम्हों के लिए तो भी हल्का कर रहे थे। और ये याद आया कि दूसरी तरफ आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो जब जहां जाते हैं वहां अगर उनके रास्ते में गरीबों की बस्ती आ जाए तो पर्दे लगवा देते हैं कि ताकि उनको देखना ना पड़े। ये जो फर्क है वो जनता के नेता और एक राजनीतिक नेता के बीच में होता है। ये हमने याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश की, इस भूमि की परंपरा है कि जो जनता का हमदर्द बन के निकला है वही इस देश का
सही में नेता बनाया। बापू भी गरीबों की झोपड़ी तक जाते थे और उन्हीं में शामिल होने के लिए अपने आप को मोड़ते थे वैसे। और आज कई सालों के बाद वो देखने को मिल रहा है वापस। मैं ये मेरा सद्भाग्य समझता हूं कि मुझे चंद लम्हों के लिए, एक दिन के लिए ये जो अनुभव है वो प्राप्त करने का मौका मिला, क्योंकि ऐसे अनुभवों के बारे में इतिहास में पढ़ा करता था। शेगांव में राहुल गांधी की सभा का निषेध करने गए मनसे के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अकोला की लोहारा से हिरासत में ले लिया। शेगांव में राहुल गांधी की सभा का निषेध करने जा रही मनसे के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को अकोला जिले के लोहारा से हिरासत में लिया, जो शेगांव से 10 किलोमीटर दूर है। कार्यकर्ताओं में मनसे प्रदेश उपाध्यक्ष राजू उम्बरकर, अकोला जिला अध्यक्ष पंकज साबली समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल है। ये कार्यकर्ता शेगांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोहारा में भारी पुलिस बल के कारण मनसे कार्यकर्ताओं के प्रयासों को विफल कर दिया गया। इसी दौरान यहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहासुनी हो गई। महाराष्ट्राचा अपमान कदापि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सहन केलेला नाही आणि यापुढे सुद्धा सहन केला जाणार नाही असे सक्त आदेश सन्माननीय राजसाहेबांनी दिलेले आहेत। आणि आम्ही राजसाहेबांचे सैनिक आहोत। महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामधून सर्व सैनिक इथं पोहोचलेले आहेत, परंतु या पोलिसाची दडपशाही इथं आम्हाला पाहायला मिळते आहे। परंतु आम्ही कुठल्या ना कुठल्या यानी गनिमी काव्याने त्यांचा निषेध केल्याशिवाय राहणार नाही। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती।